नमस्कार। आज है 2 जनवरी, दिन शनिवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। देश में ड्राई रन आज, नए साल में कोविशील्ड वैक्सीन को हरी झंडी। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब ड्रग कंट्रोलर को सिफारिश भेज दी गई। 2 दिनों में कमेटी की तीसरी बैठक हुई है। कमेटी के समक्ष भारत बायोटेक और फाइजर ने भी आवेदन किया था। सूत्रों के अनुसार देर शाम तक चर्चा जारी रही। अब शनिवार को सभी राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। कोरोना अब काबू में, 40% बेड होंगे कम। प्रदेशवासियों के लिए नए साल के आगाज के साथ अच्छी खबर है। राज्य में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है। कोरोना संदिग्धों की जांच में 90% रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले महीनों में कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित 30 से 40% बेड को सामान्य कर दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन, ICU सहित अन्य बेड औसतन करीब 60% खाली है। इस स्थिति में ऑपरेशन और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए महीनों से इंतजार कर रहे मरीज अब इलाज करवा सकेंगे। नए साल में आई खुशखबर, GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1.15 लाख करोड़ के पार। दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST संग्रह अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी कि 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नए साल में पहले दिन सरकार ने देश को यह गुड न्यूज दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में GST कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रहा, जो अब तक सबसे अधिक है। GST व्यवस्था की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी और यह पहला मौका है जब GST कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए रहा है। लगातार तीसरे महीने GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। विदिशा, कोरोना की ड्यूटी में लगी 93 नर्सों की सेवाएं कर दी समाप्त। मेडिकल कॉलेज में नए साल का शुभारंभ कोविड कार्य में लगी 93 नर्सों की सेवा समाप्ति के साथ हुआ है। 31 दिसंबर की शाम मोबाइल पर सेवा समाप्त का मैसेज पहुंचा तो सुबह बड़ी संख्या में नर्स कॉलेज में एकत्रित हो गई। नौकरी छिन जाने से नर्सों की आंखों के आंसू छलक रहे थे तो गुस्से से भड़क रही थी। हंगामा देख कोतवाली से पुलिस बल बुलवाया गया। कोरोना संकट के समय इनकी नियुक्ति हुई थी और 3-3 माह के लिए सेवाएं बढ़ाई जा रही थी। नर्सों का कहना है कि संक्रमण के दौरान हमने अपनी जान हथेली पर रखकर सेवाएं दी हैं और कई जिंदगियां बचाई हैं। यह हमारे साथ अन्याय है। इधर कॉलेज डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर ने कहा कि मरीजों की संख्या कम हो जाने से 48 नर्स ही मेरिट के आधार पर रखी गई हैं, शेष की सेवाएं समाप्त हो गई। FII निवेश, नए साल में भी लगातार निवेश जारी रहने की उम्मीद। विदेशी निवेशकों यानी कि FII का भारत के इक्विटी बाजार में भरोसा बरकरार रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर की तर्ज पर जनवरी में भी वे रिकॉर्ड निवेश कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में 60,358 करोड़ रुपए और दिसंबर में 62,016 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत इक्विटी मार्केट में विदेशी निवेशकों ने 2020 में 1,70,262 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शेयर बाजार, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, लगातार 9वें हफ्ते तेजी। नए साल के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में लगातार 9वें हफ्ते बढ़त रही। इससे निवेशकों में उत्साह रहा। यह पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले अप्रैल 2010 में इतनी लंबी बढ़त दर्ज की गई थी। निफ्टी भी पहली बार 14,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। रोहित निभाएंगे दोहरी जिम्मेदारी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरे टेस्ट मैच में खेलने की हुई पुष्टि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने पूरी तरह फिट हो गए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 7 जनवरी से होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल करने के साथ साथ उन्हें उप कप्तानी भी सौंपी है। BCCI ने शुक्रवार को बयान जारी कर रोहित को न केवल टीम में शामिल लिया बल्कि उन्हें पहली बार टेस्ट टीम की उप कप्तानी भी सौंपी है। रोहित को उप कप्तानी सौंपे जाने का साफ मतलब है कि उन्हें सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा जाएगा और अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में विफल रहे ओपनर मयंक अग्रवाल को एकादश से बाहर जाना होगा। अजिंक्य रहाणे भारत की कप्तानी संभाल रहे हैं। 14 वर्षीय मेंडोका बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 14 साल के मेंडोका कोरोना वायरस के कारण मार्च से ही यूरोप में फंसे थे।
उन्होंने 3 महीनों में 16 टूर्नामेंट खेले। इससे उनकी ईलो रेटिंग 140 अंक तक बढ़ गई। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF ने इस पर गौर करते हुए उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। लियोन इस साल ग्रैंड मास्टर बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले जी आकाश को यह उपाधि मिली थी। उत्तर भारत में बारिश के आसार, सर्दी के तेवर तीखे, दिल्ली में तापमान शिमला से भी कम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को सर्दी और शीतलहर ने ठिठरा रखा है। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री, हिल स्टेशन शिमला 6.8 डिग्री से भी नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन में बारिश के आसार हैं। सुधरने लगे हालात, 9 माह बाद पढ़ाई बहाल। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद केरल, कर्नाटक और असम के स्कूल नए साल के पहले दिन खुल गए। विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। शुक्रवार को आंशिक तौर पर खुले स्कूलों में साफ सफाई, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने पर ध्यान दिया गया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।